सोचो, आप कोई नई कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या किसी ब्रोकर ने आपको एक ज़बरदस्त स्कीम ऑफ़र की है। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया है कि जिस कंपनी या पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो कहीं विलफुल डिफ़ॉल्टर या फ्रॉडस्टर या गवर्नमेंट के कोई ब्लैक लिस्ट में तो नहीं? एक गलत डिसीज़न आपकी सारी मेहनत की कमाई को ज़ीरो कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे फ्री टूल के बारे में बताऊँगा, जो आपको इन सब से बचाएगा। वॉच आउट इन्वेस्टर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विज़डम। आई एम सिराज मेहता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट के बारे में, www.watchoutinvestors.com। ये वेबसाइट एक नेशनल वेब बेस्ड रजिस्ट्री है, जहां आप चेक कर सकते हो कि कोई कंपनी, डायरेक्टर, ब्रोकर या कोई भी इंडिविजुअल पहले कभी किसी इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट, फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस में पकड़ा गया है कि नहीं। ये टूल सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स या मार्केट एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि आम इन्वेस्टर्स, जर्नलिस्ट और रेगुलेटरी बॉडीज भी यूज करती है ड्यू डिलिजेंस के लिए। इस वेबसाइट पे मैसिव डेटाबेस है, 5.6 लाख से ज़्यादा यूनिक पर्सन्स, 3.9 लाख से ज़्यादा यूनिक एंटिटीज का डेटा है, 44 रेगुलेटर्स के ऑर्डर्स, जैसे रेगुलेटर्स जैसे सेबी, आरबीआई, एमसीए, सीबीआई, आईआरडीए और भी बहुत सारे। आप इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हो? विलफुल डिफॉल्टर्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स, एमसीए डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, डिफॉल्टिंग कंपनीज, फ्रॉडुलेंट ब्रोकर्स, रेगुलेटरी एक्शंस, कोर्ट ऑर्डर्स और पेनल्टीज। आपको सिर्फ सिंपल सर्च करना है, बस नाम डालो और तुरंत पता चल जाएगा कि कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो चलो पहले इस वेबसाइट का डेमो देख लेंगे। तो इसके लिए पहले आपको अपने ब्राउज़र पे गूगल सर्च में watchoutinvestors.com टाइप करना है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्विक सर्च में संजीव वसीम का नाम टाइप करते हैं। अभी रिसेंटली सेबी का ऑर्डर आया था उनके अगेंस्ट फॉर फ्रंट रनिंग केस। मैंने उसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था। तो मैंने उसका नाम यहाँ पे टाइप किया, रेगुलर सर्च पे क्लिक किया और देन आई हैव टू सिलेक्ट दैट इज अ पर्सन। तो पर्सन और एंटिटी इट कुड बी, सो ही इज़ एन इंडिविजुअल। तो मैंने वो पर्सन के ऊपर क्लिक किया और गो पे क्लिक किया। ठीक है, सो यस, यहाँ पे मुझे सर्च रिजल्ट में नीचे मिला है संजीव वसीम। आप देख सकते हैं उसका पैन नंबर भी मिला है। सो संजीव वसीम के नाम के और भी कोई पर्सन हो सकते हैं। सो जस्ट टू इंश्योर आप पैन नंबर भी चेक कर लीजिए कि ये वही संजीव वसीम है कि नहीं। तो वो पर्सन का नाम यहाँ पे आया, वो एंटिटी का भी नाम आया है। फिर किसने ऑर्डर पास किया है? सेबी ने ऑर्डर पास किया है। क्या चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर वो यहाँ पे लिखा है एंड सेबी के ऑर्डर की लिंक भी है यहाँ पे। फिर दूसरे सारे भी केसेस उनके ऊपर लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, ऑर्डर्स पास किए हैं, सेबी ने ऑर्डर पास किए हैं, एमसीए ने ऑर्डर पास किए हैं। ओके, आईएफएल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी उनके डायरेक्टरशिप रहेगी, वो एंटिटी का भी नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। देन यू कैन एक्सपोर्ट दिस इन एक्सेल। आपको एक्सेल में भी ये पूरा डेटाबेस मिलेगा। ओके, ऑल दिस इज़ फॉर फ्री, देयर आर नो चार्जेस। आपको आपको शायद ये रजिस्टर करवाने के लिए कहे। सो आपको ईमेल आईडी आपको देना है और वहाँ ईमेल आईडी में आपको एक पासवर्ड मिलेगा, फिर वहाँ से मेल आएगा। वो पासवर्ड से लॉगिन करके आप देख सकते हो, बट देयर आर नो चार्जेस फॉर ऑल दिस, ओनली फॉर सर्टेन एडवांस सर्चेज एंड इफ़ यू वांट टू सी अ पर्टिकुलर ऑर्डर तो उसके लिए चार्जेस है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं इनके। देन चलो एक और सर्च कर लेते हैं। वेल नोन किंग ऑफ गुड टाइम्स मिस्टर विजय माल्या, VIJAY माल्या, MALLYA। स्पेलिंग का ध्यान रखिए आप। फिर अब यू हैव टू सर्च रेगुलर सर्च एंड देन सिलेक्ट इज अ एंटिटी और अ पर्सन। अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है तो आपको एंटिटी सिलेक्ट करना है।
नहीं तो आपको पर्सन सिलेक्ट करना है, कोई इंडिविजुअल पर्सन रहेगा तो आपको पर्सन सिलेक्ट करना है। एंड येस यू कैन सी हिज नेम, हिज DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर। सो ये सेम विजय माल्या है कि नहीं वो आपको यहाँ से आपको कंफर्म होगा पैन नंबर से। सो यहाँ पे सेबी का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, रेगुलर क्या चार्जेस उन पे लगे हैं वो है। एंड द सेबीज ऑर्डर इज़ देयर, लिंक इज़ देयर फॉर द ऑर्डर। तो इन केस आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो शायद आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली सेबी की वेबसाइट जाके ये ऑर्डर को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है। देन दूसरा जो ऑर्डर है वो किंगफिशर एयरलाइंस के अगेंस्ट है, यूनाइटेड ब्रूरीज के अगेंस्ट है जहाँ पे वो डायरेक्टर थे। देन NSDL का ऑर्डर है, MCA का ऑर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। सो ये यहाँ से बेसिकली आपको सब मालूम पड़ जाता है वो पर्सन के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगे हैं, क्या क्या ऑर्डर पास किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द ऑर्डर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन फीस आपको लगेगी, लेकिन ठीक है आप इसको अलग तरीके से इसको आप देख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलेटर की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट ऑर्डर एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी की वेबसाइट हम एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एज ऑन 25 जून 2025 ऑर्डर्स ऑफ 44 रेगुलेटर्स आर कवर्ड बाय दिस वेबसाइट। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। देन एज ऑफ जून 25 आप देख सकते हैं कितनी यूनिक एंटिटीज़ कवर्ड हुई है, कितने यूनिक पर्सन्स यहाँ पे कवर्ड हुए हैं। MCA डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, MCA डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, एसोसिएटेड कंपनीज, डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज, NCA डिफ़ॉल्टिंग पर्सन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 44 रेगुलेटर्स के ऑर्डर्स कवर्ड हुए हैं। एंड पीरियड भी कवर किया है, कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक के ऑर्डर्स कवर्ड हैं यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हो MP का फ्रॉम 2013 टू 31 मई 2025 तक ऑर्डर्स कवर्ड है। बैंक्स के ऑर्डर्स कवर्ड है अप टू 14 जून 2025। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स एज पर सिबिल एंड इक्विफैक्स वो कवर्ड है। देन BSE स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर्स कवर्ड है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो भी कवर्ड है। CBI वो भी कवर्ड है अप टू 25 जून 2000। तो ये बेसिकली लेटेस्ट सभी ऑर्डर्स कवर है अप टू डेट ऑलमोस्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर कवर्ड है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कवर्ड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऑर्डर्स कवर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कवर्ड है। देन MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑर्डर्स कवर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, देन नेशनल हाउसिंग बैंक NFRA, then National Securities Depository Limited NSDL, then National Stock Exchange NSE Clearing Limited, RBI, SEBI एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारे ऑर्डर्स कवर्ड है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है यहाँ पे। आपको सर्टेन ऑप्शंस एक्सेस करने के लिए आपको शायद रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, तो रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिंपली ईमेल आईडी देना है, आपको ईमेल पे एक वहाँ से ईमेल आएगा जहाँ पे पासवर्ड होगा। पासवर्ड को आपको वेबसाइट पे जाके एंटर करना है और लॉगिन करना है। देन यू कैन एक्सेस दो सर्विसेज एंड सर्टेन सर्विसेज आर पेड, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, लेकिन वो भी हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि इनकेस आपको ऑर्डर्स भी एक्सेस करना है तो आपको रेगुलेटर की वेबसाइट पे जाके आपको वो सब ऑर्डर्स आप एक्सेस कर सकते हो। जनरली सब्सक्रिप्शन विल बी डन बाय बिगर कंपनीज, बिगर ब्रोकर्स जिन्हें ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना है, जिन्हें दिन रात का काम है इसके रिगार्डिंग। सो
वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स ले सकते हैं, बट आपको यू एंड मी एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उन्हें कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। एक डेटा एग्रीगेटर की तरह काम करता है, अलग-अलग रेगुलेटर्स, कोर्ट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज़ का डेटा एक ही जगह पे आपको मिलता है, जो अदरवाइज़ ढूँढना मुश्किल होता है। इस वेबसाइट को इन्वेस्टर्स, जॉब सीकर्स एंड प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से एक इन्वेस्टर है, उसको किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो पहले यहाँ जाके वो सर्च कर सकता है, अगर कंपनी या उसके डायरेक्टर्स पहले डिफ़ॉल्टर्स है या फ्रॉड में पकड़े गए हैं, तो इन्वेस्टर बच सकता है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। ऑल्सो जॉब सीकर्स एंड प्रोफेशनल्स जो सोच रहे हैं किसी कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए, तो वो पहले यहाँ वेबसाइट पे जाके वो कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वेबसाइट पर डेटा डेली अपडेट होता है और ये डेटा गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स, रेगुलेटर के प्रेस रिलीजेस और अलग-अलग एजेंसीज से लिया जाता है। फिर डेटा को स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, अलग-अलग रेगुलेटर्स की लैंग्वेज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि सर्च करना ईज़ी हो। फ्रेंड्स, ये एक लेसर नोन सोर्स है टू डू ड्यू डिलिजेंस। ये अभी तक लोगों को इतना पता नहीं है, तो आप इसे शेयर कीजिए। आज के ज़माने में सिर्फ कंपनी के एडवर्टाइज़मेंट या ब्रोकर की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद वेरीफ़ाई करना चाहिए। आपको बस 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 2 मिनट आपको लाखों का नुकसान होने से बचाएगा। सो फ्रेंड्स, वॉच आउट इन्वेस्टर्स एक मस्ट यूज़ टूल है फॉर एवरी इन्वेस्टर, प्रोफेशनल एंड एवरी मार्केट पार्टिसिपेंट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने मिला हो। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन इनकम टैक्स, ऑन आईपीओ, ऑन शेयर्स, ऑन म्यूचुअल फंड्स, ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ भी है। तो मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।